बात साफ कर दूं, राहुल जी के ज्ञान और विद्वत्ता की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं। तो भारतीय जनता पार्टी आपके भावार्थ समझते ना सर, मैं कभी कभी भावुक हो जाती हूं। सैनिकों को पीट रहे हैं, हमारे सैनिक पिट रहे हैं, मैं क्या भावार्थ सुनूं सर इसमें, और क्या समझू ये बताइए। अच्छी तरह सुनिए। ठीक है सर, धमाका है ये। ओके, एक बात साफ कर दूं, एक बात साफ कर दूं, राहुल जी के ज्ञान और विद्वत्ता की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं। ज्ञान, आप एक बार संवाद कीजिएगा तब पता पड़ेगा राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्र के प्रति उनका दर्द, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए न्याय की उनकी प्रतिबद्धता। अभय जी, मैंने राहुल गांधी का कोई जिक्र नहीं किया, मैंने आपको समझदार कहा मात्र भी नहीं हूं। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। मैंने कहा आप बड़े पढ़े लिखे हैं, इसमें राहुल गांधी कहां से आ रहे हैं? आप क्यों तुलना कर रहे हैं अपनी राहुल गांधी से? सुधांशु जी, तो उन्होंने कोई अमर्यादित बात नहीं की, मर्यादा को आप सुनिए ना। विद्वान और बुद्धिमान लोगों को, अभय जी देखिए, रूबिका जी, जब अभय जी जैसे विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति को यह कहना पड़े कि राहुल गांधी इनसे अधिक बुद्धिमान और विद्वान हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस किस विडंबना में पड़ गई है या सहज ही समझा जा सकता है। पर मुझे बताइए, राहुल गांधी के शब्दों में चीनी हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, हमारे सैनिक पिट रहे हैं, आप अग्री करते हैं? हमारे सैनिक पिट रहे हैं। रूबिका लियाकत जी, भाषा के भावार्थ को समझने की कोशिश करें, पूरा देश ये आपके भावार्थ समझते ना सर, मैं कभी कभी भावुक हो जाती हूँ। मैं कितना आपके समझाने की, हम आजादी में सिर्फ हमने बलिदान दिया, उनके किसी कुत्ते ने भी नहीं दिया, मैं क्या भावार्थ समझू सर? चीनी हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, हमारे सैनिक पिट रहे हैं, मैं क्या भावार्थ सुनूं सर इसमें, और क्या समझू ये बताइए। विजय दिवस के दिन आप ऐसा बयान देते हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। 20 सैनिक हमारे घायल हुए हैं और 6 गंभीर अवस्था में। मैं नहीं कह रहा, तापिर गांव ने एक विदेशी अखबार को इंटरव्यू पीट के भगा दिया है। 6 सैनिक घायल हुए हैं, और वहां पर देखिए कितने सैनिक घायल हुए हैं। हम ये सहेंगे? एक भी हमारे, तू है कौन रे? अरे हमको हमारे सैनिकों से सरोकार है। पिट रहे हैं, क्या कर रही है? तो आप मान रहे हैं कि पिट रहे हैं, मोर्चे पर पिट रहे हैं ना, हमारे सैनिक पिट रहे हैं, आहूत करना पड़े, अपने प्राणों को आहूत करना पड़े। सैनिक पिट रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं आप उस पर अग्री करते हैं कि नहीं? हमारे सैनिक पिट रहे हैं। 100% सैनिक, हमारे सैनिकों के साथ आघात हो रहा है क्योंकि सरकार क्लीन चिट दे रही चाइना को। अगर सरकार ये कहती रहेगी कि लोगों को आया है, समझदार व्यक्ति है ना, हो सकता है। अबे जी पढ़े लिखे इंसान है ना, आप बहुत सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप भी पिटने शब्द का इस्तेमाल करने से कतरा रहे हैं। देखिए सैनिक पिट रहे हैं। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक लंबी बात आपने सामने रखी। सर मान लीजिए ना कि आपको दिक्कत हो रही है, किसी भी हिंदुस्तानी को दिक्कत होगी ये कहने के लिए कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। कतई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। मैं एक बात, इन्होंने बहुत लंबी तकरीर दी, मैं स्टेप बाय स्टेप रिवर्स डायरेक्शन में चलता हूं। इन्होंने कहा चाइना के बारे में, भाई कौन सी पेंटागन की रिपोर्ट है, किस विदेशी अखबार में दिया गया इंटरव्यू है? भारत की सरकार ने ऑफिशियली कहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी 1 इंच भूमि भी नहीं गई है। और दूसरी तरफ चीन ने यह कहा है भारत घुसा हुआ है उसके क्षेत्र में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, तेरी वजह से हो रहा है भाई। कोई बात नहीं, आपको भी मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।